हेलो साथियों, आप सबका विजयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। हिंदी व्याकरण की उपयोगिता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं हिंदी व्याकरण की उपयोगिता। हिंदी व्याकरण वर्तमान समय में लगभग समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन, और जैसे एसआई हुई, एसआई की एग्ज़ाम हुई, सेकंड ग्रेड हुआ, रीट हुआ, पटवार भर्ती हुई, ग्राम सेवक हुई, और एलडीसी, और इन सब में सीईटी और पीटीटी, इन सभी एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण का एक बड़ा रोल होता है। बहुत अधिक स्कोरिंग भी होती है ये सब्जेक्ट, इसलिए हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम बात करें व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा की व्याक्रिया के लिए व्याकरण आवश्यक है। व्याक्रिया मतलब उस भाषा के का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है भाषा का विश्लेषण, भाषा के अंग क्या हैं? वाक्य। वाक्य भाषा का मूल अंग है। ठीक है, अब वाक्य के अलावा क्या क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले आज पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा के अंग हैं वाक्य, पद, शब्द और वर्ण। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन पर जो पढ़ेंगे वो वर्ण के बारे में जहाँ पढ़ते हैं, वर्ण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, वहाँ वर्ण विचार आएगा। शब्द का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो वहाँ शब्द विचार आएगा। पद का करेंगे तो पद विचार आएगा। वाक्य का करेंगे तो वाक्य विचार आएगा। तो हम ये सब पढ़ेंगे। वर्ण विचार में हम देखेंगे ये आज का हमारा टॉपिक है। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। ठीक है, प्रत्येक भाषा, बिना भाषा के, चाहे से वह सांकेतिक भाषा हो या वाचिक भाषा हो, विचारों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण के लिए क्या चाहिए? कोई माध्यम चाहिए, चाहे से सांकेतिक भाषा का माध्यम हो या वाचिक माध्यम हो। वाचिक भाषा का मूल शब्द, या हम ये कहें कि मूल इकाई क्या है, तो वह है वर्ण। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन सार्थक अर्थ ऐसी इकाई जिसका अर्थ निकले तो वह होगी शब्द। ठीक है, तो हम यहां पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण, कोई बताएगा कितने भेद हैं? वर्ण के भेद हैं स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये वर्ण के भेद हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि वर्ण, हिंदी में कितने वर्ण हैं? कुल वर्ण। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हैं?
हिंदी में अधिकांश वर्ण संस्कृत से आए हैं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। जैसे हम पहले भाषा का उद्भव और विकास में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो अधिकांश वर्ण संस्कृत से आए हैं, ठीक है। कुछ स्वर आए हैं हिंदी में, जैसे वर्तमान हिंदी के स्वर कौन से हैं? हिंदी के स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और औ। ठीक है, इस प्रकार हिंदी के ये 11 स्वर हैं, ठीक है। तो साथियों, ये आपको देखकर लगता होगा कि ये तो हम बचपन में पढ़े हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की हम शुरुआत करते हैं तो बेसिक से करनी पड़ती है। तो मैं पहले जो बचपन में पढ़ा है वो वही बेसिक है और उसी के हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिंदी के स्वर हैं, इनकी कुछ मात्राएं होती हैं, वो आपको पता है, मैं अभी बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आ की मात्रा ये होती है, छोटा ई की मात्रा ये होती है, बड़ा ई की मात्रा ओ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा हो गई, ठीक है साथियों। अब ये मात्राएं कहाँ काम में आती हैं? आप सभी जानते होंगे, जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो व्यंजन के साथ में ये इन मात्राओं को मिलाकर लिखते हैं, ठीक है, तो शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जो हिंदी के व्यंजन देखेंगे, ठीक है। हिंदी के व्यंजन, स्वर हमने देखे, व्यंजन देखेंगे। व्यंजन हिंदी में कितने व्यंजन हैं वो हम देखेंगे। हिंदी के व्यंजन, ठीक है। इसमें संस्कृत से जो व्यंजन आए हैं, व्यंजन हम देखेंगे ये कौन से हैं साथियों, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। कै वर्ग, कै, ख, ग, घ,
अण, च, छ, ज, झ, ये, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, है। ठीक है साथियों, ये व्यंजन हम सभी ने बचपन में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब संस्कृत से ज्यों की त्यों हिंदी में आए हैं। फिर हम देखेंगे हिंदी के नए व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो ढ, दूसरा ढ, ढक्कन वाला। इस ढ का प्रयोग किया जाता है सड़क, आपने लिखा हुआ देखे, उसमें नीचे बिंदु आती है ढ के। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे ढूंढाड़ी। ठीक है, ये दो व्यंजन हो गए। वो पहले वाले ये 33 हो गए थे, 33। ठीक है, अब न, म, र और ल के महाप्राण रूप कौन से हैं? न का नह, म का मह, र का, दिख रहे, रह, और ल का लह। ठीक है, ये 4 व्यंजन और हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। ठीक है, ये लिख लो। फिर हम आगे देखेंगे ग्रहित व्यंजन। ग्रहित व्यंजन वे जो अन्य भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे ग्रहित व्यंजन ये कौन कौन से हैं? अरबी फारसी से ग्रहित, अरबी फारसी भाषाओं से ग्रहित कौन से हैं? ये हैं क, ख, ठीक है, ग, ये जो नुक्ता लगा हुआ है क, ख और ग, ये अरबी फारसी से ग्रहित हैं। क का प्रयोग कहाँ होता है? क का प्रयोग जैसे करीब,
ख का प्रयोग कहाँ होगा? ख का प्रयोग होगा जैसे खत खत लिखते हैं तब। ग का गम। ठीक है, इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। किसी को खत लिखोगे तो करीब आओगे और जब वह दूर जाएगा तो गम होगा। ठीक है, तो अरबी और फारसी भाषा के ये 3 व्यंजन आए हैं हिंदी में। फिर अरबी, फारसी और अंग्रेजी अरबी, फारसी और अंग्रेजी से गृहीत व्यंजन कौन से हैं? इन तीनों भाषाओं से गृहीत व्यंजन है जैसे जमीन, फ से फायदा, जय फ। जय का प्रयोग कहाँ होता है? जमीन में। फ से फायदा, ठीक है। और फाइल, अंग्रेजी का फाइल जो शब्द है उसमें भी ये फ लिखा जाता है। और प्लीज, प्लीज जो होता है उसका जय में भी ये वाला जय लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी के कुल व्यंजन कितने हो गए? ये 2 हो गए, इससे पहले 3 थे। ठीक है, तो कुल व्यंजन हो गए इस प्रकार। चौवन नहीं, 44 व्यंजन हो गए। ठीक है, 11 स्वर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे। ठीक है, किसी भी व्यंजन के बाद में 2 बिंदु लगी हुई होती हैं वो विसर्ग होता है, और ऊपर 1 बिंदु होती है वह अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है? जब य रह वह श से है के बाद में के पहले कोई भी नासिक्य व्यंजन आए। नासिक्य व्यंजन क च ट त प वर्ग का 5वां व्यंजन है, वह नासिक्य व्यंजन कहलाता है। ठीक है, वो आए क च ट, ये अण न में, ये यदि ये रलवे है के पहले आए तो
वहां अनुस्वार बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्रकार हिंदी में कुल कितने हो गए, 57 व्यंजन हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के भेद, वर्ण के भेद। तो हमने पहले जो देखा उससे हुआ स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, और विसर्ग। ठीक है, वर्ण के ये 4 भेद, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग हमने देखे। स्वर, साथियों, स्वर एक वर्ण का जो भेद है, इसका नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट क्लास में हम स्वर करेंगे। ठीक है, स्वर को समझेंगे।